नमस्कार। ओपन एस्ट्रोलॉजी क्लास मुक्त ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अपोक्लिम। आज हम अपोक्लिम को जानेंगे। अपोक्लिम भाव क्या होते हैं? अभी तक हमने जाना केंद्र, त्रिकोण और पणफर। कुंडली के जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों के अलग अलग नाम हैं और उन नामों का फलादेश में, कुंडली की फलादेश में, विश्लेषण में, कुंडली की प्रिडिक्शन में बड़ा महत्व है और इनके बिना कुंडली का फलादेश नहीं हो सकता है। यह मैं आपको फलादेश की पहली कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। यह बड़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं और आने वाले भविष्य में जब हम प्रिडिक्शन के लेवल पर जाएंगे तो यह केंद्र, त्रिकोण, पणफर, अपोक्लिम, इन सब भावों को हमें इनका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करके फिर हम आगे की सीढ़ी शुरू करेंगे। अभी हमने जाना पणफर। पणफर क्या होते हैं? केंद्र के बाद के भाव पणफर होते थे। अब हम अपोक्लिम जानेंगे। अपोक्लिम के लिए भी हमें केंद्र को देखना पड़ेगा। केंद्र क्या है? यह फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, यह हमारे केंद्र स्थान हैं। केंद्र सेंटर पॉइंट हैं। केंद्र, यह केंद्र हैं। यह नाभि हैं, नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो अभी हमने पणफर जाना। केंद्र के बाद के भाव को कहते हैं पणफर। पणफर हो गया, ये भाव हो गया था पणफर हमारा। अब हम जानेंगे अपोक्लिम। केंद्र के बाद का भाव पणफर होता है, केंद्र से पहले वाला भाव अपोक्लिम होता है। अर्थात यह केंद्र है तो अपोक्लिम कौन सा हो जाएगा? यह अपोक्लिम। अपोक्लिम अपोक्लिम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि केंद्र के बाद का भाव पणफर होगा। यहाँ पणफर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। पणफर, केंद्र के बाद का भाव पणफर, केंद्र से पहले वाला भाव अपोक्लिम। अब केंद्र, ये केंद्र, पहला केंद्र आ गया, उस केंद्र से पहले वाला भाव अर्थात 12वां भाव, इसको 12th हाउस बोलेंगे। और केंद्र से पहले वाला दूसरा केंद्र चौथा है तो तीसरा भाव यह भी अपोक्लिम होगा। अपोक्लिम, अपोक्लिम। उसके बाद यह केंद्र है, केंद्र के पहले वाला भाव अपोक्लिम। बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत आसान है, बस सूत्र को जानना है। और मैं आपको आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उंगलियों पर सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब केंद्र 3 हमारे अपोक्लिम निकल गए। पहले का अपोक्लिम 12वां भाव, दूसरे चतुर्थ जो केंद्र है, दूसरा केंद्र है, उसका तीसरा भाव अपोक्लिम होगा और फिर छठा भाव अपोक्लिम होगा। फिर अपोक्लिम हो जाएगा आपका 9वां भाव, क्योंकि यह भी केंद्र से ही पहले आ रहा है। ये अपोक्लिम, अपोक्लिम आया, ये भी अपोक्लिम। ये हमारे 4 केंद्र आए, 4 अपोक्लिम आए, 4 पणफर आए। केंद्र के बाद का भाव क्या होगा? पणफर होगा। ये पणफर है, पणफर, शॉर्ट में लिख देता हूं, पणफर, पणफर, पणफर। अब आपके क्लैरिटी हो रही होगी। केंद्र से पहला भाव अपोक्लिम, केंद्र के बाद का भाव पणफर, केंद्र से पहला भाव अपोक्लिम, केंद्र के बाद का भाव पणफर। तो इस प्रकार से हम इसको याद करें, बड़ा आनंद आएगा। बड़े आनंद का यह सब्जेक्ट है। ज्योतिष इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा विषय है कि इसको, इसका आचार्य आज तक पूर्ण रूप से आचार्य कोई नहीं बन पाया, जो महर्षि
पाराशर हैं, वो यह सब उनकी हमें देन है। तो हम अपोक्लिम भावों को याद करें। अब हमने जान लिया केंद्र, त्रिकोण। क्या जाना हमने? केंद्र जाना, केंद्र। फिर हमने जाना त्रिकोण, ये त्रिकोण हो गए, पहला, पांचवा, नौवां भाव त्रिकोण। फिर हमने जाना पणफर, पणफर केंद्र के बाद का भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव पणफर हो गए। और केंद्र से पहले वाले भाव अर्थात बार, ऐसे भी ले सकते हैं, 12वां को लास्ट में ले लेंगे। तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव और 12वां भाव, यह हमारे अपोक्लिम हो गए। अब यहाँ पर अपोक्लिम की परिभाषा हम जान लेते हैं। अपोक्लिम, अपोक्लिम क्या होता है? इसको हम यदि एक लाइन में अपोक्लिम भाव को जाने, कैसे जाने, इसको कैसे जान सकते हैं? इसको ऐसे जान सकते हैं, अपोक्लिम अर्थात केंद्र से पहला भाव, पहला भाव, केंद्र से पहला भाव, अर्थात इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं, केंद्र से पहला भाव 3, 6, 9 और 12, यह जो भाव है केंद्र से पहला भाव 3, 6, 9, 12, यह केंद्र के पहले भाव हैं। तो यह भाव अपोक्लिम होंगे। केंद्र से पहला भाव अपोक्लिम, अपोक्लिम भाव होता है। सिंपल है, बड़ा आसान है। आप इसको याद कीजिए, अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए और आनंद कीजिए। आनंद के साथ अपना यह ओपन एस्ट्रोलॉजी क्लास, मुक्त ज्योतिष कक्षा का आनंद लीजिए और अपने मित्रों को भी इसकी जानकारियां दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।